हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जितने भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स है इस पैराग्राफ में उसको एनसीईआरटी का सबको कवर कर लेंगे। उसके बाद तुमको बुक पढ़ने का 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो तो कहते हैं ना, सबसे पहले स्टार्टिंग होता है कि 1924 से 1928 के बीच जो हल्का सा स्टेबिलिटी था जर्मनी में, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी था बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए था। स्टेबिलिटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था पहले, तो मगर पहला पैराग्राफ तुम पढ़े होगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका था। तो 1924 से 1928 के बीच हल्का सा स्टेबिलिटी आता है, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी रहता है वो मेनली डिपेंड करता है छोटा छोटा टाइम के लिए जर्मनी जो लोन लिए हुए रहता है उस लोन पर डिपेंड करता है। तो अगर वो लोन कैसे लेता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते हैं, मतलब कि इंडस्ट्रीज का जो रिकवरी होता है वो इससे करता है, शॉर्ट टर्म लोन से करता है। और जो प्रोडक्शन होता है मेनली उसका इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, जो लोन रहता है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो लोन रहता है वो मेनली यूएसए से लेता है, लेकिन ये जो इसका फाइनेंशियल सपोर्ट था जर्मनी का, जो ये फाइनेंशियल सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगा था। किस वजह से? पैराग्राफ में एक वर्ड का जिक्र, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज करके एक वर्ड है। ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे सामान एक्सचेंज होता है, उसके बदले में किसी को पैसे मिलते हैं। तो ये खत्म हो चुका होता है, ये जो कोलैप्स कर जाता है, बर्बाद हो चुका होता है जर्मनी के साथ। अब क्या होता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन का जो टॉपिक इसका भी स्टार्टिंग होता है, दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि लोग क्या करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में यूएस का जो स्टेबिलिटी था वो घटने लगता है, तो लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में अपना जो स्टॉक, मतलब अपना कैसा होता है बड़ी बड़ी कंपनी का शेयर्स होता है तो वो शेयर्स बेचने लगते हैं। तो एक दिन में 24 अक्टूबर को लगभग 13 मिलियन शेयर्स का बिक्री हुआ था, शेयर बेचा गया था। अब क्या होता है, अब यूएस का जो एनुअल जो इनकम होता है, यूएस का जो अच्छा खासा जो इनकम, अब वो घट करके 40% घट चुका था। मतलब सॉरी 40% नहीं, कितना आधा यूएस का जो इनकम था वो घट चुका था। डिप्रेशन की शुरुआत हुआ। इसकी वजह से क्या होता है, कोई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, मतलब कि हर एक सेक्टर के लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब स्टार्ट होता है सेकंड पेज में कि जो जर्मनी है, जर्मनी को इसका ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है। क्या होता है जर्मनी में, एक मिनट, देखो जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था वो 40% घट चुका था। जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, जो 1929 में जो इंडस्ट्री जो जर्मनी प्रोड्यूस किया था वो घट करके, सॉरी 1929 में जितना हुआ था उसका 40% कम अब 1932 में जर्मनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को दिया। मतलब जर्मनी में इंडस्ट्री जो सामान प्रोड्यूस करता है वो हुआ था, क्योंकि जर्मनी में सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट हुआ था। अब यूएस का जो लोन था वो भी उसको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यूएस खुद ही अच्छा नहीं था। तो क्या होता है जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था जितना पहले कभी अनएम्प्लॉयमेंट जर्मनी में नहीं हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ शायद 6 मिलियन हो चुका था, 6 मिलियन है ना, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ 6 मिलियन हो चुका था। अब जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी के जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे वो क्या करते थे कि रोड पे आकर के प्ले कार्ड्स करके एक वर्ड का जिक्र है। देखो आखिर वो प्ले कार्ड्स क्या है, एक तरह का ये कार्ड जैसा बना रहता था, उसमें लिखा हुआ है कि विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब हम लोग किसी भी काम को करने के लिए इच्छुक है, उसको गले में लटकाए हुए रहते थे। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, वो खाने का दिक्कत था कि अब किसी भी काम को करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान, उनमें काम नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनमें तो भुखमरी हुआ ही था। और लेकिन जो बिजनेसमैन जो लोग थे, जो बिजनेसमैन सोसाइटी के जो लोग थे, उन पर ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारा स्टेटस एकदम नीचे ना गिर जाए। तो यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।